हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और मैं भी बस लग गई थी सुबह कामों में। तो ये वीडियो है आज की, यानी कि आज दिन है सोमवार और तारीख तो उतना मुझे नहीं याद है, लेकिन आज दिन है सोमवार। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह, जैसा कि आप लोग कल के वीडियो में देखे थे कि मैं इडली का बैटर पीस के रखी थी, तो कहीं चलो सबसे पहले मैं चटनी पीस के रख देती हूँ। और आज ना प्रिंसी की छुट्टी है, शिवांश की तो स्कूल है लेकिन प्रिंसी की छुट्टी है। तो प्रिंसी तो स्कूल नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं आज आराम से 6 बजे के करीब उठी थी। मैं उठी, मैं कहीं चलो सबसे पहले चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। नहीं तो ना लाइट का कोई भरोसा नहीं, जब ज़रूरत होती है ना तो उस समय लाइट कट जाती है। तो यहाँ पे चटनी में देखिए, जैसे मैं मूंगफली भून के और इसका छिलका उतार दी थी और उसके बाद ना इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती ये सब डाल के और उसके बाद 1 चम्मच के करीब दही डाल के इसे मैं पीस ली थी। और उसके बाद इसमें नमक डाल के और यहाँ पे देखिए मैं तेल गरम कर ली थी। इसमें सरसों, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, जो सूखी हुई लाल मिर्च होती ना, तो उसका तड़का लगा दी थी। तो यहाँ पे तो चटनी बन गई थी, इसे रख दी हूँ एक तरफ। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग बने रहना कि आज के वीडियो में आगे ना मैं बहुत ही पूरा, मतलब आज ब्लाउज आप लोग को मैं शुरू से लेके एकदम अंत तक पूरा ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीका रहेगा। और ये देखिए, जो मैं कल इडली का बैटर रखी थी ना, तो काफ़ी अच्छे से फूल गया था और मुझे तो सच पूछो ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये फूल जाएगा। तो मैं कही चलो अभी शिवांश, क्योंकि ना शिवांश यहाँ से घर से मतलब 7:45 बजे करीब निकलते हैं। तो मैं कही चलो जब तक समय, मैं कही जब तक झाड़ू पोछा कर लेती, कम से कम मेरा ये काम तो हुआ रहेगा। और उसके बाद फिर रह जाएगा बस इडली भर बनाना, तो अब वो आराम से बना दूंगी। क्योंकि चटनी पीस, सबसे ज़्यादा ना डर देखिए चटनी का होता है लाइट की वजह से, तो वो तो पीस के रख दी हूँ। और अब चलिए मैं सब जगह की कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। तो बस यहाँ पे देखिए सब कमरा वमरा अच्छे से करने के बाद फिर मैं आंगन की लगा ले रही थी झाड़ू। और कल जैसा कि कपड़ा कल लेट से धुल ली थी ना, तो कल मैं सारा कपड़ा आंगन में ही डाल दी थी। क्योंकि रात में ना शाम को छत पे नहीं डालती हूँ कपड़ा, क्योंकि अब ना काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ने लगी है, तो जिस वजह से पूरा कपड़ा सुबह तक गीला हो जाता है। तो मैं कहीं चलो यहाँ ही डाल देती हूँ। तो उसके बाद बस झाड़ू भर ही लगाई थी। तो शिवांश कहा कि मम्मी हम जल्दी जाएँगे, हमारा नाश्ता लगा दूँ। कहीं चलो ठीक है, बस 10 मिनट, क्योंकि ना इडली बनने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है इडली बनने में। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से ना, और ये बैटर ना मैं अभी कुकर खोली हूँ ना, तो बैटर जैसे फूलते हुए चला आ रहा है। तो मुझे तो डर लग रहा था कहीं बाहर ना हो जाए, हर 10-10 मिनट पे आके देख रही थी। और ना पता नहीं कि बहुत जैसे ना होता है ना कि दुगना होते चला आ रहा था। बल्कि प्रिंसी हंसी, कहीं मम्मी आपका कुकर ये तो जैसे जादुई कुकर हो गया है। मैं कहीं नहीं, ऐसा नहीं। और ना होता है ना, क्योंकि रात भर तो उतने अच्छे से फूल नहीं पाया था, फिर भी फूला था। और ना आज मतलब ठंडी के मौसम में इतनी अच्छी इडली बन जाना, क्योंकि अब जिस हिसाब से जो मौसम है, तो ठंडे मौसम में आप लोग को ही पता है कि जो इडली का बैटर होता है इसमें जल्दी खमीर नहीं उठती। सब तो इनो है और या तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, लेकिन मैं कोई भी चीज़ नहीं यूज करती हूँ, ना इनो ना सोडा, कोई भी चीज़ में हमेशा मेरी शुरू से आदत है। मैं इडली बैटर में ना मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं यूज करती हूँ। क्योंकि एक बार ना मैं पहली बार मतलब यूज करी थी वो बेकिंग सोडा, वो इतना बेकार उसकी बदबू थी ना कि वो कोई भी नहीं खाया था। तब से मैं कभी भी इसमें नहीं डालती हूँ। बस ना देखिए यहाँ पे शिवांश को नाश्ता दे दी थी, तो नाश्ता वो बस 2 ही खाया था, उसका मन नहीं था खाने का। तो मैं कही चलो अच्छा मैं अच्छे से टिफ़िन लगा देती हूँ, तो बस वहाँ पे इसका मैं टिफ़िन लगा दूँगी और उसे दे दूँगी। और प्रिंसी भी है कि कब हमको मिले, मैं कही चलो ठीक है तुम्हें भी दे देती हूँ, तुम भी खा लो, ताकि तुम एक तरफ हो जाओगे तो फिर मैं अपना काम करने लगूँगी। क्योंकि बच्चे देखिए जब खा पी के एक तरफ हो जाते हैं ना तो सही रहता, नहीं तो फिर ना फिर बीच बीच में मम्मी भूख लगी है, ऐसे है। तो बस मैं कही चलो तुम भी खा लो। तो मैं प्रिंसी को भी दे दी थी नाश्ता, शिवांश का टिफ़िन लगाने के बाद प्रिंसी को भी दे दी थी। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने में।
और मम्मी भी कर रही थी पूजा। और ये देखिए प्रिंसी का नाश्ता हो गया था, वो गई थी और चटनी लेने के लिए। तो मम्मी को चाहिए थी हल्दी, तुम कही चलो हल्दी दे देती हूँ मम्मी को, क्योंकि जैसा कि आज सोमवार है तो मम्मी कल का व्रत थी, तो मम्मी अपना सुबह ही नहा वहा के पूजा वूजा करने लगी थी। क्योंकि सबसे पहले वो बाहर आज ना सबसे पहले बाहर की पूजा करती हैं और उसके बाद अंदर की पूजा कर रही थी। तुम कही चलो जब तक मम्मी अंदर की पूजा कर रही हैं तो बर्तन तो हम कहीं प्रिंसी में घस दे रही हूँ और तुम धो लो। ऐसे हो रहता है कि थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि ना इस बीच का दिन काफ़ी ज़्यादा छोटा होने लगा है। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा छोटा दिन होने लगा है। कितना भी जल्दी करो, कितना भी जल्दी करो, लेकिन ना करते करते 9-10 तो पक्का ही बज जाता है। सोचती हूँ कितनी जल्दी से जल्दी खाली हो जाऊँ, लेकिन 10 तो मुझे बज ही जाता है काम करते करते। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, देखिए कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं तब तक ये होता है ना कैसे काम करो कैसे ना करो। कि पहले क्या था ना कि ये लोग जल्दी स्कूल चले जाते थे तो मेरा काम जल्दी हो जाता था, और अब लेट से जाते हैं तो लेट से काम हो पाता है। प्रिंसी तो अपने सही समय पे चली जाती है, लेकिन शिवांश का ही ना, अब शिवांश 8 बजे के करीब निकलते हैं घर से। तो अब जब तक ये होता है कि चलो निकल जाएंगे तब अच्छे से झाड़ू पोछा करूँ, तो बस यही रहता है। तो बस मैं भी सारा काम उम कर चुकी थी और फिर बना ली थी अपने लिए खूब मस्त चाय। और अभी मैं बर्तन नहीं लगाई हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी ना, तो बर्तन नहीं लगाई हूँ। कि चलो पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद में लगा दूँगी बर्तन। तो यहाँ पर मम्मी के साथ यहाँ ही बैठ गई थी आगे वाले कमरा में। मम्मी देखिए नहा वहा चुकी हैं। और कल ना मम्मी बाल नहीं धुली थी क्योंकि कल संडे था, तो कल मम्मी तेल साबुन ये सब कोई भी चीज़ नहीं छूती हैं, तो इसलिए वो आज बाल धुल ली थी। और ये देखिए यहाँ पे नाश्ता करके ऐसे आराम हो रहा था। मैं कही चलो आराम क्यों करोगी, चलो कुछ काम करवा लो। तो बस यहाँ पे मैं पकड़ के ले आई प्रिंसी को। तो मैं कही कि चलो जब तक मैं दादी के लिए नाश्ता बना रही तब तक तुम सारा बर्तन लगा दो, क्योंकि ना मम्मी कल का व्रत है तो उन्हें पहले सबसे पहले कुछ खाने के लिए, एक तो ना इस व्रत में ना तो नमक खाते हैं और फिर एक ही टाइम पानी पीते हैं। तो मैं कही चलो पहले मम्मी के लिए मैं नाश्ता लगा देती हूँ। और मम्मी से पूछी तो मम्मी को भी मन था कहीं हाँ लेती आओ अब नाश्ता, क्योंकि समय हो गया था धीरे धीरे, इस समय 10 बजने चला था। तो बस यहाँ पे और एक बार ना मम्मी जैसे नहा लेती हैं तो सबसे पहले ना मम्मी थोड़ा सा चना भिगोए रहती हैं, कच्चा चना, तो उसे गुड़ के साथ खाती हैं। उसके बाद ही थोड़ी देर के आधा 1 घंटे के बाद नाश्ता करती हैं मम्मी। तो एक बार मम्मी चना और गुड़ खा ली थी और उसके बाद नाश्ता कर रही हैं। तो बस प्रिंसी लग गई थी बर्तन लगाने। और मम्मी को ना इडली कम पसंद है। मम्मी को मैं इस तरह से जैसे तावा पे बनाती हूँ ना, तो ये वाला उन्हें ज़्यादा पसंद करती है ना, कि ये वाला के अंदर जैसे इसमें सोनपन रहता है, तो मम्मी को ये ज़्यादा पसंद है। तुम कहीं और ना आज का बैटर ना पता नहीं कि ना सच में बहुत फूलते चला थे। देखिए कुकर फिर से भर गया था, तो मैं पूरा पलटा से चला चला के पूरा फिर सही से करी, नहीं तो फिर अगर ना क्या रहता कि पूरा बाहर आ जाता। और यहाँ पे जो सुबह में इडली बनाई थी ना, तो उसी में से 2-3 इडली बची थी। मैं अभी इडली नहीं बनाई हूँ, मैं कही चलो यही बना दूँगी तो यही सब खा लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फूला फूला बना है। और ये वाला जो तावा है ना मेरा, ये तावा बहुत ही अच्छा है। इस पर बस हल्का सा चाहे तेल लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन ना इसमें कोई भी चीज़ चिपकता नहीं है। ले लीजिए सुबह सुबह का आप लोग भी इडली और चटनी का नाश्ता कर लीजिए। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इडली बनी। मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि ठंडी में, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा फूल जाएगा। और ये देखिए ना फूलते चला आ रहा है। देखिए अभी जो कि इसमें से सुबह से देख रहा हूँ मैं बनाते जा रही हूँ, फूलते चला आ रहा है। मेरे ख्याल से भी 1-8 घंटे में ना पूरा बाहर ना हो जाए। और ये देखिए इडली ना एकदम सॉफ्ट बनी है। देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट इडली बनी है। ले लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। अब खा के जरूर बताना कि कैसा लगा। चलिए चलिए मैं भी नाश्ता करूंगी। और ये वाला ना जैसे मोटी वाली रोटी एकदम फूल जाती है, एकदम उस तरह से फूला है। ये देखिए चलिए चलिए मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और आप लोग भी खा के जरूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा। ये लीजिए एक बार और। तो उसके बाद नाश्ता मैं भी कर चुकी थी और नाश्ता वास्ता करते करते 10:30 हो गया था। तो मैं कही चलो अब मैं बैठती हूँ सिलाई करने, क्योंकि ये ब्लाउज़ तो मैं कल ही काट के रखी ली थी शाम को। कल शाम को मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं कही चलो ब्लाउज कट करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे अब क्या है ना कि जब से मेरी मशीन सिलाई मशीन गिर गई ना, तब से इसका जो धागा भरने वाला है ना, तो इसमें जो एक रबड़ लगा था वो टूट गया है। और मैं कई बार बाजार जाती हूँ तो मैं बार बार भूल जाती हूँ इसका रबड़ ले आना। अगर रबड़ लगा रहता है तो मैं अपने एक ही मतलब अपने से
ही भर लेती थी बॉबिन में धागा, लेकिन अब क्या है ना कि बिना किसी की मशीन चलाए मैं बॉबिन में धागा नहीं भर पाती। कोई मशीन चलाता है ना तो मैं पेचकस या किसी में फंसा के धागा भर लेती हूँ। तो बस वही मैं प्रिंसी से कही कि प्रिंसी थोड़ा सा मशीन चला दो, फट से धागा भर लो। और प्रिंसी ना सामने आ नहीं थी, क्योंकि ना आप लोग देखें ना किस तरह से जूड़ा बनाई है, तो वही बस हंस रहे थे। चलिए मैं आज आप लोग के साथ पूरा ब्लाउज आप लोग के साथ शेयर करूँगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोशिश थी मेरी कि मैं आप लोग के साथ आज पूरा ब्लाउज शेयर करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले जो योक पट्टी होती है, तो इस पे मैं जो पट्टी लगाती हूँ ना, तो मैं देखिए ब्लाउज में आप लोग को से कई बार बताएं, आज फिर से एकदम अच्छे से डिटेल में बता दे रही हूँ कि मैं ब्लाउज कैसे बनाती हूँ। तो देखिए पट्टी को मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ, जो पीस कटे होते हैं तो उसी में से कट करके इस तरह से, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से एकदम बरोबर करके और फिर यहाँ पे लगा लेती हूँ सिलाई। तो देखिए जो पीछे वाला पल्ला होता है, दोनों योक पट्टी पे पट्टी लगाने के बाद फिर इसको सीधी की तरफ करके, और जो सिलाई होती है ना उसको नीचे की तरफ करके और अस्तर पर से सिलाई लगानी होती है। जो ब्लाउज पीस होता है उस पे से सिलाई नहीं लगानी होती है, अस्तर पर से सिलाई लगानी होती है। इससे क्या होता है ना, जब हम लोग इसे पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, एकदम अंदर की तरफ ये हो जाता है। तो इसी तरह से मैं देखिए ब्लाउज बनाती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोग के साथ एकदम जो सबसे आसान तरीका होता है बस वो बताने की कोशिश करती हूँ। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर का कमेंट आया था, वो मेरा वीडियो देख के ब्लाउज बनाई थी। देखिए मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो ब्लाउज बनाए थे। तो कहीं सिस्टर में आप एकदम आपका वीडियो देख के कटिंग करी और सिलाई करी हूँ, लेकिन मेरा क्या है कि जो कंधा है गिर रहा है, यानी कि शोल्डर गिर रहा है। तो सिस्टर देखिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोग के साथ अच्छा कोशिश करी थी बताने की, लेकिन हो सकता है कुछ हो गई होगी प्रॉब्लम जिस वजह से कंधा गिर रहा है। तो शोल्डर के लिए देखिए अगर आप ब्लाउज पूरा बना चुकी हो तो इसके लिए मैं आपको कल बताऊंगी, कल के वीडियो में मेरी, क्योंकि ये वीडियो तो मेरा बन चुका था इसलिए इसमें मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन कल के वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं फिर से आपको अच्छे से पहन सके। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी, आप उसे फिर से कैसे यूज कर सकते हो और कहाँ पे उसमें सिलाई लगाओगी जिस वजह से आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। तो उसके बाद देखिए जो तीनों पे मैं पट्टी लगाई थी तो उसे मतलब पलट के भी और फोल्ड करके सिलाई लगा दी थी। उसके बाद ये जो आगे का पल्ला होता है तो इसे ना इस तरह से मैं पूरी सिलाई लगा लूँगी। और उसके बाद आती है ये बाजू की बारी, तो सबसे पहले मैं बाजू को भी इस तरह से सिलाई कर लूँगी और उसके बाद फिर इसे सीधे तरफ पलट के और अस्तर पे से लगा लेती हूँ सिलाई। तो ये देखिए इस तरह से इसे भी पलट के और एक बाजू का दिखा रही, एक बाजू तो फिर मैं सिलाई लगा ले रही थी, क्योंकि दोनों बाजू एक ही जैसी सीनी होती, इसलिए एक एक मैं आप लोग को दिखा के कोशिश बस आप लोग को ना आज मैं पूरा ब्लाउज आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही थी कि अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप लोग को ब्लाउज के बारे में और भी कुछ जानना होगा तो वो भी आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से ना जो मैं आप लोग को दिखाया ना, अगर आप लोग के पास सिलाई मशीन पे भी या फिर कहीं किनारी पे भी इस तरह से अगर आप कपड़ा कर देते हो ना, तो इससे जो सिलाई होती है काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है। तो बस चलिए इस पर भी मैं लगा लेती हूँ पूरी तरह से सिलाई। और उसके बाद जितना भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि अब जितना भी मुझे अस्तर जोड़ना था मैं सारा जोड़ चुकी थी, बाकी का चलिए जितने अस्तर जो कपड़ा है उसे सब मैं अब कट कर लेती हूँ।
तो बस यहाँ पे देखिए सारा कट करने के बाद अब चलिए इसमें मैं डाल लेती हूँ टक्स। तो मैं देखिए जिस तरह से सिलती हूँ तो सबसे पहले मैं जो टक्स डालना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं हमेशा पीछे वाले पल्ले से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले जो पीछे का पल्ला होता है ना उसमें मैं एक टक्स डाल के फिर बाकी का जो आगे का पल्ला होता है उसमें मैं टक्स डालते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए जो सामने वाला टक्स होता है तो इसे मैं पूरी 1 इंच की दूरी पर लगाती हूँ, और बाकी के जो सब टक्स होते हैं ना तो इसे मैं 1.25 इंच की दूरी पर लगाती हूँ, यानी कि आधा इंच से कम रहता है। तो उतनी दूरी पे यहाँ पे मैं सारे टक्स लगाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इतनी दूरी पे मैं इस तरह से और तिरछा में ले लेती हूँ। देखिए सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है ब्लाउज सिलने का। कोशिश मेरी बस आप लोग से फिर से करें कि मैं अब अच्छा ही बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोग से। बस इस तरह से करने के बाद और मानिए ना दोस्तों, इस तरह से अगर आप ब्लाउज सिलोगे ना, सच कर रही हूँ, आप लोग का ब्लाउज बहुत ही अच्छे से फिटिंग से बैठेगा। और रही बात शोल्डर वाली, तो कोई ना कोई दिक्कत तो हो जाती है जिस वजह से शोल्डर गिरता है, लेकिन आज तक मेरे भी ब्लाउज में कभी भी कोई भी शोल्डर नहीं गिरता, चाहे मैं डोरी लगाऊँ या ना लगाऊँ। ये आप लोग भी देखते होंगे, मैं जो भी ब्लाउज पहनती हूँ या जो भी मम्मी ब्लाउज पहनती हूँ सारे मेरे ही सिले होते हैं, जिसके कोई भी शोल्डर नहीं गिरता है। तो उसके बाद सारा टक्स लगाने के बाद इसमें मैं देखिए जो योक पट्टी होती उसे अटैच कर ली थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इसको भी एक तरफ सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह, ताकि इस पर अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो चलिए अब यहाँ पे मैं इसमें लगा रही हूँ काज पट्टी, सॉरी हुक पट्टी लगा रही हूँ। इसमें हुक पट्टी लगा रही हूँ और उसमें लगाऊंगी काज पट्टी। तो हुक पट्टी के लिए मैं आप लोग को मेजरमेंट दिखा दी कि 1.5 इंच का लेती हूँ मैं, और डबल कपड़ा लेती हूँ। और यहाँ पे जो काज वाली पट्टी होती इसे भी मैं डबल कपड़ा लेती हूँ। और जो काज वाली पट्टी लगाती हूँ ना, तो इसे मैं हमेशा जो ब्लाउज का पीस होता है उससे बनाती हूँ, और जो हुक वाली पट्टी होती है मैं अस्तर से बनाती हूँ, क्योंकि ये अंदर की तरफ हो जाता है और जो काज वाली पट्टी है ऊपर की तरफ रहती है। तो बस इस यहाँ पे अब देखिए मैं इसे अंदर की तरफ पलट के, और आप बहुत से लोग इसे चौड़ा बनाते हैं, बहुत से लोग पतला बनाते हैं। तो मेरा इसकी जो चौड़ाई होती है, जो काज पट्टी की चौड़ाई होती है, सॉरी हुक पट्टी की जो चौड़ाई होती है ये पूरे आधे इंच की होती है, और जो काज पट्टी की चौड़ाई होती है पूरी 1 इंच की होती है, ताकि इसमें हुक अच्छे से लगाते बने। बस इसे चलिए इस पे लगा दी थी सिलाई। और अब देखिए सबसे मेन आता है शोल्डर। तो पहले शोल्डर करने से पहले, ज्वाइंट करने से पहले यहाँ पे मैं जो काज पट्टी हुक पट्टी को देख लेती हूँ कि कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। अगर बड़ा छोटा रहता है तो इसी समय मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैं शोल्डर अटैच करती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं देखिए कोई भी तिरछी सिलाई नहीं लगाती हूँ, मैं इसमें एकदम सीधी सीधी सिलाई लगाती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं इस पर डबल सिलाई लगाती हूँ। और हाँ देखिए, शोल्डर गिरने का कारण एक ये भी होता है कि जो यहाँ पे बगल में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, जो थोड़ा सा भी अगर बड़ा छोटा होता है ना, तो कभी कभी शोल्डर इसके वजह से भी गिरता है। क्योंकि पहले मैं भी इसे कट नहीं करती थी, जो पहले मतलब आज के काफ़ी समय पहले है, तो जिस वजह से ना मेरा भी शोल्डर गिरता था। लेकिन जब से ये सब कपड़ा मैं कट करने लगी तब से शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरता। तो हमेशा आप अच्छे से ब्लाउज का लंबाई, मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है उसका लंबाई और चौड़ाई अच्छे से देख लेगा। थोड़ा सा भी बड़ा छोटा कपड़ा रहता है तो उसे अच्छे से कट कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे अब कर दूंगी मैं बाजू को अटैच। और बाजू देखिए हमेशा मैं बीच से लगाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि अगर कभी भी बड़ी बाजू है तो वो भी कवर हो जाता है, और छोटी बाजू होती है तो भी कवर हो जाता है। और बाजू को कभी भी थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना चाहिए। तो बस देखिए बाजू लगाने के बाद और उसके बाद उसमें मैं लेस लगा के, और यहाँ पे अब मैं कर ले रही हूँ ब्लाउज की फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं मार्क कर ली थी, उसी पे से कर ले रही हूँ फिटिंग। और उसके बाद फिर बताऊँगी आप लोग को पाइपिंग। तो पाइपिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कपड़ा ये 1.25 इंच कपड़ा है, 1.25 इंच मतलब। और उसके बाद इसे फोल्ड करके इस तरह से मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ। और इस पर ना अब मैं लगा लूँगी सिलाई। और सिलाई ना बहुत मतलब ना तो बहुत ज़्यादा कपड़ा छोड़ना, ना तो बहुत ही कम छोड़ना है, मीडियम में कपड़ा छोड़ते हुए, ताकि अगर हम इसे अंदर की तरफ पलटे तो ये अच्छे से पलट जाए। और नहीं तो एकदम अगर किनारी से आप लोग करोगे ना, तो जब हम पाइपिंग बनाने लगेंगे तो पीछे से कपड़ा छूट जाता है, तो जो कि कुछ समय के बाद कपड़ा खुल जाता है। तो इसीलिए ना पाइपिंग हमेशा थोड़ी दूरी पे ही लगाएं। तो बस यहाँ पे चलिए इसमें मैं लगा के, और उसके बाद आप लोग को बताऊँगी जो सबसे आसान तरीका होता है पाइपिंग का, वो बताऊँगी।
और हाँ दोस्तों, देखिए मैं भूल गई आप लोग से बताना, जो पाइपिंग होती है ना, जो पाइपिंग का कपड़ा होता है और जो ब्लाउज का कपड़ा, तो ब्लाउज का कपड़ा हमेशा ढीला छोड़े और जो पाइपिंग का कपड़ा होता है उसे खींच के लगाएं। तो इससे इससे क्या होता है ना, शोल्डर आपका कभी भी नहीं गिरेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस तरह से लगाओगे तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। तो बस चलिए अब लगाती हूँ मैं पाइपिंग। तो पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे देखिए आप इस तरह से पहले कपड़े नीचे ना हमेशा नाखून की मदद से पलटते, अगर नाखून रख के और उसी के ऊपर से आप कपड़ा पलटते जाएंगे ना, तो आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम डोरी वाली पाइपिंग बनके तैयार हो जाएगी। और इसे देख के कोई कहेगा ही नहीं कि बिना डोरी वाली पाइपिंग, सबको ऐसे लगेगा कि इसमें डोरी डाल के तब ये पाइपिंग बनाएगी। तो ये देखिए मैं आप लोग को एकदम नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में जॉइंट भी है, वो भी मैं आप लोग को दिखा रही थी। और उसके बाद फिर देखिए इतनी ज़्यादा मुझे थकान हो गई थी ना, क्योंकि सुबह से बैठी थी और पूरा ब्लाउज मैं कंप्लीट कर ली थी। घर के काम के साथ साथ पूरा ब्लाउज कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाया, और यहाँ पे मैं अपनी वॉइस बंद कर दी थी, जो रियल वॉइस थी, क्योंकि ना समरसेबुल चालू था और जो हमारे घर का समरसेबुल है ना, जब वो चालू करे तो काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है। तो बस इसीलिए मुझे अपनी वॉइस बंद करनी पड़ी। तो बस यहाँ पे मैं आप लोग को ब्लाउज़ दिखा रही थी, क्योंकि पूरा ब्लाउज हो गया था कंप्लीट और करते करते मुझे बज गए थे 12। तो अब इसमें मैं बाद में हुक और काज करूँगी, और साथ ही अब चल रही मैं लगाऊँगी एक साड़ी में फाल। और दोस्तों, अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मेरा बताया हुआ सिलाई टिप्स अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।